हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे एक बुक समरी एटॉमिक हैबिट पे, जो कि बहुत ही पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है। और आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। मैं हूँ सी ए शहशाह मुजा और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद एस एम। तो मैं अभी एक आपके साथ समरी शेयर कर रहा हूँ, द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो हैबिट मतलब क्या? आपको आदत, एक अच्छी आदत भी हो सकती है, एक बुरी आदत भी हो सकती है। और एटॉमिक मतलब क्या? छोटी छोटी आदतें। तो छोटी आदतों से कैसे एक बड़ी आदत बनाए जो कि अच्छी होनी चाहिए आपके लिए, बहुत ही वो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ये समरी में आपके लिए लाया। तो जेम्स क्लियर ने बताया कि स्मॉल और इंक्रीमेंटल चेंजेस जो बिहेवियर में होते हैं उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर ऑफ द टाइम हो जाता है। इसके लिए ये एटॉमिक हैबिट्स के लिए एक फंडामेंटल है, जहाँ से बेसिक से आप लार्ज बिहेवियर पे चले जाते हो। ये पहले समरी है। दूसरा है कि 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंजेस। तो 4 लॉज हैं, वो है कि कौन सा क्लू ट्रिगर है जिससे आपको समझ जाता है कि आप ये हैबिट कर सकते हो। मतलब क्या? अगर आपका वेट गेन हो गया है तो आपको पता है कि ये कौन सा है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। तो उसके लिए आपको उसके लिए आपको डिजायर आपके मन में लाना पड़ेगा कि मुझे रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए पहले रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि पहले आपको एक दिन जाना है। पहले तो ये ध्यान में रखिए, आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपने सातों दिन एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो आप में 90% लोग एक ही महीने में एक्सरसाइज भूल जाते हैं। क्योंकि कैसे? आपको पहले एक्सरसाइज करने की आदत नहीं रहती और उसके बाद आप अचानक से सातों दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से आप गिव अप करते हो। तो पहले शुरू करते समय हफ्ते में से 4 दिन, फिर 4 दिन के बाद 2-3 महीने बाद 5 दिन, 5 दिन के बाद 2-3 महीने बाद 6 दिन। तो ऐसे ये 4 लॉज वो कहते हैं कि पहले ट्रिगर करो, उसके बाद उसमें डिजायर लेके आओ, डिजायर लेने के बाद रिस्पॉन्स करो, और उसके बाद जैसे जैसे समझो आपका 2 kgs वेट कम हो गया तो आपके लिए आप खुद को रिवॉर्ड दो। मतलब क्या कि 2 kgs अभी कम हो गया, चलो मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं है, मैं स्मार्ट वॉच ले लेता हूँ मेरे लिए रिवॉर्ड। तो वैसे रिवॉर्ड, आप रिवॉर्ड कौन से भी तरह से ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। गुड हैबिट बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपको इजी टू रिकॉग्नाइज और इम्प्लीमेंटेशन इजी होना चाहिए, और ये हैबिट बार बार आपको करना है। मतलब ये ध्यान में रखिए कि अगर आपको हफ्ते में से एक दिन चीट डे दिया है तो आपको एक दिन ही ऐसा खाना है, जंक फूड खाना है। आप हफ्ते भर ही जंक फूड खा रहे हो तो वो गुड हैबिट नहीं है, वो बैड हैबिट है। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद बैड हैबिट को ध्यान में रख के उसे भुला दीजिए। मतलब क्या? बैड हैबिट अगर आपको ऐसे है कि रोज शाम को आपको नाश्ता करना है, तो ऐसे आप नाश्ता करते हो हर हर दिन रोज शाम को, और फिर जाके घर पे खाना भी खाते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अचानक से सब पूरा बंद नहीं कर सकते। हैबिट, बैड हैबिट भी कम होते होते धीरे धीरे बैड हैबिट कम होना चाहिए। मतलब कि आप 7 दिन का 4 दिन पे लेके आ गए, पहले 4 दिन का 3 दिन पे लेकर गए, 3 दिन का 1 दिन पे, और फिर बंद कर दिया। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैड हैबिट भी जाते समय धीरे धीरे चली जाती है, और गुड हैबिट भी आते समय धीरे धीरे ही आती है, अचानक से बदलाव नहीं होते। और गुड हैबिट के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके लिए क्या है, एक तो आपके दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। आप सुबह एक्सरसाइज जा रहे हो और नींद में से ही बोल रहे हो, अरे क्यों उठ के मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या फायदा हो रहा है इसका, उससे अच्छा होते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव एनर्जी आती है, निगेटिव एनर्जी आने के बाद गुड हैबिट आपकी चली जाती है। तो और ऐसी कम्युनिटी और ऐसे ग्रुप, ऐसे दोस्त बनाओ जो ये गुड हैबिट अभी अचीव कर रहे हैं या उसके प्रोग्रेस में हैं। तो उनसे बातें करो, उनसे मिलो, उनके साथ घूमो, तो आपको गुड हैबिट डेवलप होती है। बैड हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाओ। मतलब क्या? बैड हैबिट रोज रात को लेट नाइट सोना, आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा होना। तो आपको एक ध्यान में रखना है, मोबाइल का अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है
तो जिस ऐप से आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है वो ऐप ही डिलीट कर दो, और 2-3 दिन 4-5 दिन वो ऐप ही मत देखो। अपने आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे कि कौन सा ऐप था और उससे आप कितना आपका टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो वो बैड हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाओ कि ऐसे हो जाए कि वो बैड हैबिट आपके जीवन से निकल जाए। गुड हैबिट को इजी बनाओ, और ऐसे बनाओ कि वो हैबिट आपको आराम से हो रही है। उसका एनवायरनमेंट ही ऐसे बनाओ कि मैं आराम से उठ के सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और वो आपकी आदत एक बन जाएगी जो कि अच्छी है। बैड हैबिट को डिफिकल्ट बनाओ, मतलब क्या, मैंने अभी जो बताया कि पूरा, अगर आपका स्क्रीन टाइम मोबाइल का बढ़ रहा है तो आपको ध्यान में रखना है कि अपने आप ही मोबाइल एक लिमिट के बाद क्लोज हो जाए और बंद हो जाए और मोबाइल यूज ही ना हो। वैसे ऐप आप ढूंढ के निकालो और मोबाइल ही लॉक हो जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको पता है कि अगर मैं 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज करूंगा तो मोबाइल लॉक होगा और मुझे पूरा दिन मोबाइल यूज नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहले ऐसे था कि 1 GB जो भी नेट था वो पूरा महीना चलता था, अभी 1.5 GB एक दिन का चल रहा है। इससे भी ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। तो जितना आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा डेटा दिया जाएगा उतना आपका टाइम वेस्टेज ज्यादा होता है। गुड हैबिट्स सेटिस्फाइंग रहने चाहिए, छोटे छोटे विंस होने चाहिए। मतलब क्या कि आपका 200 ग्राम वजन कम हो गया, आपने स्क्रीन टाइम आपका 2 घंटे था, आपने एक 50 कर दिया ये हफ्ते भर में, तो ये 10 मिनट का स्क्रीन टाइम आपने कम किया। लेकिन 10 मिनट में अगर आपने एक अच्छी बुक के 2-3 पेजेस ही पढ़ लिए तो भी वो आपके लिए इम्प्रूवमेंट होता है। और ऐसे ही छोटे छोटे हैबिट से ही बड़ी हैबिट डेवलप हो जाती है, अचानक से बड़ी हैबिट कभी डेवलप नहीं होती है। बैड हैबिट अनसेटिस्फाइंग होने चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि ये बैड हैबिट है, इसे दूर होना चाहिए। आपको धीरे धीरे वैसे समझ में आ जाता है और आप अपने आप ही उससे दूर हो जाते हो। द रोल ऑफ आइडेंटिटी, और आपको समझना चाहिए कि कौन से हैबिट आपको चेंजेस क्या कर रही है और उसका चेंजेस कितने दिन तक रहता है। और वैसे हैबिट के साथ, वैसे जो हैबिट फॉलो कर रहा है वैसे पर्सन्स के साथ आपको रहना पड़ेगा। 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंजेस। पहले तो आउटकम, प्रोसेस और आइडेंटिटी। इसमें 3 लेयर्स हैं। पहले आपको आइडेंटिटी देखना है ये गुड है या बैड है, उसके बाद आपको प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा और प्रोसेस के बाद आपको आउटकम पे काम करना पड़ेगा। अभी ये ऊपर के 12 पॉइंट है, उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ऊपर के तो इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 13, 2 मिनट रूल। अगर आपको कोई भी काम करना है तो 2 मिनट रूल लगाइए। आपको अगर बुक रीड करना है तो आपको सिर्फ आपके दिल को बताना है कि मुझे ये 2 मिनट बुक रीड करनी है। 2 मिनट रोज आपको एक बुक रीड करनी है, तो आप आ जाओगे, 2 मिनट बुक रीड करोगे, रखोगे, कल आओगे। ऐसे हर दिन आपको करना है। आपके 2 मिनट के 5 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट के 10 मिनट, 10 मिनट का 1 घंटा हो जाएगा। और ऐसे आपको ग्रेजुअली अच्छी आदत लगती है। वैसे ही बुरी आदत भी लगने की संभावना है। 2 मिनट 2 मिनट करते हुए रील आप 5-5 10-10 घंटे देखने वाले भी बहुत जन मैंने देखा है। तो 2 मिनट के लिए के कितना इम्पोर्टेंट ये रूल है ये आपको समझ जाएगा। और दूसरा है कि प्रोकास्टिनेशन, जो बहुत जनों में है कि आज का काम कल पे लेके जाना। आज काम होता है लेकिन वो ठीक है कल कर देते हैं, फिर कल ठीक है परसों कर देते हैं, और वो आगे आगे काम काम लेके जा रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकाल रहे हैं। उसके लिए 2 मिनट रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हैबिट ऑफ stacking, combine new habit with existing one and stacking them together in your routine। मतलब क्या, अगर आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज करने के बाद आपने डाइट भी फॉलो करना शुरू किया, तो आपको समझ जाएगा कि आपका एक्सरसाइज का और डाइट का दोनों का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आप बहुत ही हेल्दी रहोगे। और आप हेल्दी रहोगे तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो आपको बिजनेस में भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। और ये
प्लेंटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल मतलब क्या, इसका एक सिंपल ही मीनिंग है कि कौन सा भी रिजल्ट आने के लिए कुछ तो वक्त लगता है। वक्त कैसे लगता है, मतलब ऐसे है कि आप अगर आपका वेट कम कर रहे हो तो पहले आपका 6 महीने ग्राफ सीधा रहेगा और उसके बाद आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये वेट कम के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर बिजनेस में बताना है तो बिजनेस में आपका ग्राफ सेम जा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है और आपने अच्छा बिजनेस किया तो आपका ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर अच्छी हैबिट है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपको इफेक्ट दिखने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा समय आएगा और उसमें आपको समझ जाएगा कि जो भी आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको मिल रहा है। तो ये था द समरी ऑफ द एटॉमिक हैबिट्स, जो एक बुक है सेल्फ हेल्प, और उसके जो 15 पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। आपको ये बुक कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।